हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा बकरियों का एक रामबाण इंजेक्शन यानी जीवन रक्षक इंजेक्शन, जो कि आपकी बकरियों को कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन, जो कि आपकी बकरियों को कई तरह के रोगों से आपकी बकरियां जब हो जाती हैं तो उस स्थिति में वह इंजेक्शन लगा करके बकरियों को ठीक किया जाता है। कई बार क्या होता है कि बकरियां कई तरह के इंजेक्शन यदि आप उपयोग कर लेते हैं फिर भी आपके जो बकरियां हैं उस तरह की स्थिति में आपकी बकरियां ठीक नहीं हो पाती है, तो वहाँ पर आप उस इंजेक्शन का उपयोग करा करके बकरियों को आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो कौन सा इंजेक्शन आता है, किस तरह का आता है, कितनी डोज देनी चाहिए, किस तरह की बीमारी में काम करता है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। तो जितने जो मेरे भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो शेयर जरूर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपकी बकरियों का टेम्परेचर यदि लो हो जाता है, लो टेम्परेचर है, तो उस तरह की स्थिति में भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तापमान कम हो गया या यदि आपकी बकरियों में यदि ब्लड का सर्कुलेशन कम है या यदि आपकी बकरी बैठ गई, खड़ी नहीं हो पाती है, तो उस तरह की स्थिति में भी आप उस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। या बकरियों में लेमनेस है, लंगड़ा करके यदि बकरियां चल रही है तो उस तरह की स्थिति में आप उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आपकी बकरियों में मेस्टाइटिस, यदि बकरियों में जिस प्रकार से थनैला रोग हो गया, बकरियों के थन के अंदर सूजन है, अड्डर में सूजन स्वेलिंग है, थन से दूध सही नहीं आ रहा है या थन को हाथ टच नहीं करने दे रही है, तो उस तरह की स्थिति में भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। रही बात यदि आपकी बकरियों में जिस प्रकार से मैंने बताया कि टेम्परेचर लो हो जाता है, बहुत ही डाउन हो जाता है, जिससे कि बकरियां बेहोशी की हालत में हो जाती हैं, खड़ी नहीं हो पाती हैं, तो वहाँ पर उस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से इस इंजेक्शन का उपयोग जिस प्रकार से कंजक्टिवाइटिस है, बकरियों की आंखों के अंदर सूजन है, स्वेलिंग है, आंखें लाल लाल हो जाती हैं, तो आंखों का दिक्कत हो जाती है बकरियों की आंखों में, तो भी आप उस इंजेक्शन का उपयोग आप अपनी बकरियों में करवाया जा सकता है। इसी तरह से यदि बकरियों में जिस प्रकार से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन होना, कैल्शियम की कमी आना, यदि बकरियों में कई बार कमी आ जाती है तो उस तरह की स्थिति में भी आप उस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। रही बात, कई बार बकरियां इस तरह की स्थिति हो जाती है कि बकरियों की मरने की स्टेज हो जाती है, यानी बकरियों का तापमान कम हो गया, टेम्परेचर डाउन 99, 98, 7, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट चला जाता है और बकरियां ज़मीन पर गिर जाती हैं, बकरियों की आंखें हैं एकदम जिस प्रकार से पूरी बॉडी ठंडी हो जाती है, तो उस तरह की स्थिति में ये इंजेक्शन लगा करके बकरियों को रिकवरी लाई जाती है। तो मैं इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ जिस प्रकार से आइसोफ्लूइड इंजेक्शन, यानी आइसोफ्लूइड इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट आता है आइसोफ्लूपेरिडोन। तो ये आइसोफ्लूपेरिडोन साल्ट का जो इंजेक्शन आता है उस इंजेक्शन का उपयोग बकरियों में करवाया जाता है। तो ये इंजेक्शन आपकी बकरियों को क्या करता है कि इस तरह की स्थिति से बकरियों को बचाया जा सकता है यदि आपकी बकरियों में इस तरह की स्थिति हो जाती है तो ये इसी तरह से इस इंजेक्शन की अब डोज क्या है, तो इस इंजेक्शन की डोज आप अपनी भेड़ बकरियों में 0.5 ml से लेकर के 1 ml पर 10 kg बॉडी वेट। कहने का मतलब है कि जिन भेड़ बकरियों का वजन 10 से 20 kg है तो उस स्थिति में आप उन्हें 1 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर मास में ये इंजेक्शन लगता है। रही बात, ये इंजेक्शन को आप रिपीट नहीं करना है, यानी लगातार नहीं लगा सकते। एक बार लगाने के बाद में आपको 3 दिन बाद में, यानी 3 दिन बाद में आपको रिपीट करना है। जैसे आज लगा दिया तो 3 दिन बाद में आप इस इंजेक्शन को रिपीट कर सकते हैं। रही बात, इस इंजेक्शन का दूध में कोई असर नहीं रहता है, लेकिन जिस प्रकार से मीट है, जब बकरे हैं उसका मीट का यदि उपयोग करते हैं तो 7 दिन तक उसका असर रहता है। तो ये इंजेक्शन लगाने के बाद में 7 दिन तक आप उसका उपयोग नहीं करना है। जैसे मीट वाले पशु हैं उनको बेचना नहीं या उनके साथ उनके मीट का उपयोग नहीं करना। इसी तरह से ये इंजेक्शन यदि आपका जैसे बकरियाँ हैं, प्रेग्नेंट बकरियाँ हैं यानी गाभिन बकरियां हैं, प्रेग्नेंट बकरियों में भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है, उन बकरियों के लिए भी सेफ रहता है। तो कहने का मतलब है कि सभी तरह की जो भेड़ बकरियां हैं उनके लिए सेफ इंजेक्शन है, रिजल्ट बहुत अच्छा देता है। ये किसी भी तरह की, जैसे मैंने बताया कि आंखों का इन्फेक्शन है, डर्मेटाइटिस है, बकरियों में चर्म रोग हो गया है, त्वचा में सूजन आ गई है, जगह जगह चकते से हो गए हैं, उस तरह की स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। या यदि बकरियों में जिस प्रकार से एलर्जी है, रिएक्शन हो गया है, तो उस स्थिति में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और जिस प्रकार से मैंने बताया कि ये लाइफ सेविंग ड्रग्स के तौर पर काम में आती है, तो यदि बकरियों को मरने से बचाने वाला इंजेक्शन है, इस तरह की स्थिति में कई बार बकरियां ठीक नहीं हो पाती हैं, या कई बार यदि बकरियों में जिस प्रकार से एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाते हैं तो उनके साथ भी इंजेक्शन बकरियों में लगाया जाता है। लेकिन एक और बताना चाहता हूँ कि इस इंजेक्शन का उपयोग आपको अपने सिर्फ वेटेरिनरियन से उपयोग करवाना है। इस इंजेक्शन की डोज
ज़्यादा नहीं देनी है, लगातार नहीं देनी है, अन्यथा ये इंजेक्शन आपकी बकरियों में खतरा भी पैदा कर सकता है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो कई इंजेक्शन ऐसे हैं जो फ़ायदा करते हैं तो उसके पीछे कई नुकसान भी होते हैं। तो लगातार ना लगाएं, डोज ज़्यादा ना लगाएं, सही तरीके से उपयोग करें, तभी आपकी बकरियों में अच्छा रिजल्ट ये देता है। तो ये इंजेक्शन जो मैंने बताया कि 5 ml, 10 ml, 30 ml में ही उपलब्ध होता है। तो वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक बकरी पालन के साथ शेयर करें। इसी तरह की आपको इंजेक्शन के बारे में इस चैनल पर इसी तरह से वीडियो देखती जाएगी। इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।